दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो वीडियो आगे होने वाला है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, कि आप टाइम मत बचाइए, क्योंकि जो भी मैंने चीज़ें बताई है ना, वो एक भी चीज़ इसमें मैंने फालतू नहीं बताई है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, जो जो मैंने चीज़ें फॉलो करी हैं, जो जो मैंने बुक्स ली हैं। तो वो चीज़ें, थोड़ा वीडियो लंबा है, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, बट पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई एम 100% श्योर ऑफ इट। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे इस वीडियो से। मैंने एकदम जेन्युइन चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना, 1.5 पे देख सकते हो आप। बट प्लीज़ डू वॉच द होल वीडियो, है ना। दिस वीडियो इज़ वर्थ। ऑलराइट, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको, जब भी आप, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस अब मैकेनिकल की ही चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिक बुक जो आपको होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए आर एस खुरमी की, ठीक है, आर एस खुरमी की, एस चांद की। ये सबसे बेसिक बुक है। इसमें आपको क्या है ना, इसमें आपको कुछ थ्योरीज भी मिलेंगी, ठीक है, हल्की फुल्की थ्योरीज भी मिलती हैं। और पूरा एक वास्ट इसमें कवर हो रखा है, और उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी हैं, और हल्की फुल्की थ्योरी भी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ टेक्स्ट बुक जैसा चाहिए तो आप वीएस को प्रेफर कर सकते हो वैसे। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो समझ लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये तो बुक आपको मस्ट है, ठीक है ना। ये बुक आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। इसके मतलब आप समझ लो कि 200 क्वेश्चन ना आप मुश्किल से 1.5 घंटे में ना, मतलब बहुत अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बुक तो आपको बेसिक करनी ही करनी है, ठीक है। ये खत्म करने के बाद आपको दूसरी बुक उठानी है। जो मैंने किया, वो मैंने ये उठाई थी एसएससी जेई, ठीक है ना। मेड इजी की मैंने लिखी थी, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर थे, ठीक है, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, इसके जो एक्सप्लेनेशंस है ना एक क्वेश्चंस की, वो बहुत ही मतलब डिटेल में, और बहुत ही मतलब एकदम हाई क्लास है। मतलब आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें सारे, मतलब ये समझ लिए कि केवल इसमें एसएससी जेई के ही मिलेंगे प्रीवियस वाले, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर आपने एसएससी जेई का भी दिया हो, तो एक अच्छा खासा लेवल रहता है उसका, ठीक है ना। अच्छा खासा लेवल, क्या बहुत बहुत अच्छा लेवल होता है उसका, ठीक है। और मैंने भी दिया हुआ है, और 2020 मेरा क्लियर था, ठीक है। और उसके बाद जो है 2020 एसएससी जेई क्लियर किया होता। अब उसके बाद देखिए, ये मतलब इस बुक की कितनी भी आप तारीफ कीजिए, यूथ पब्लिकेशन की, ये 2 वॉल्यूज में, 2 वॉल्यूम में मिलेंगी आपको, ठीक है। इन 2 बुक्स की आप कितनी भी जो है कि तारीफ कीजिए ना, उतनी कम है, ठीक है। कितनी भी तारीफ कीजिए, मतलब समझ लीजिए ना, इसमें एसएससी जेई हो गया, या जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, मतलब यूपी के ही नहीं, जितने भी स्टेट के, हरियाणा जेई, मतलब जितने भी स्टेट के होते हैं ना, वो उसको आपको क्वेश्चन सारे ना, हरियाणा जेई, एमपी जेई, चंडीगढ़ जेई, राजस्थान जेई, मतलब जितने भी वाजय शिल्पी, जीसीआईएल, यूपीआरएनएल, सबके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। ये 2 वॉल्यूम में मिला हुआ है, ठीक है। ये सेकंड वॉल्यूम ही मैं कर पाया था, और ये मुझे फर्स्ट वॉल्यूम करने का समय नहीं मिला जब तक मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये सेकंड वॉल्यूम ही मैंने करी थी, फर्स्ट तो मैंने नहीं देखी। हालांकि फर्स्ट में जहाँ तक जो है कि मतलब मतलब मैकेनिक्स वगैरह पोर्शन है, ठीक है, मैकेनिक्स का है पोर्शन इसमें, है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, थ्योरी ऑफ मशीन है, सोम है, ठीक है, आपकी मैकेनिक्स है, प्रोडक्शन है, बाकी ये सब इसमें है, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह भी है इसमें, ठीक है। बाकी मैंने सेकंड ही करी थी, तो सेकंड में आपको पूरा थर्मल पोर्शन मिल जाएगा, और फिर इसके बाद आपको पूरा फ्लूइड पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सब कर लिया था, और सेकंड की, वॉल्यूम फर्स्ट की बारी आई कि उसके पहले ही जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसमें ये है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों मल्टी लैंग्वेज मिलेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि इसका ड्रॉबैक क्या, ठीक ही है, कि मतलब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो केवल आपको हिंदी में मिलेगी। जैसे देखिए, कोई भी क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको, तो देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। देखिए कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है, जो देखिए इसमें हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो भी है ना, एक्सप्लेनेशन अच्छी है, कहीं कहीं गलतियां भी हैं, लेकिन वो माइनर हैं। अगर आपका मतलब अच्छा खासा लेवल हो गया ना, तो आप वो माइनर एरर जो है वो आप, है ना, पता कर लोगे, उसकी कोई इशू नहीं है, वो हर बुक में रहती है माइनर एरर, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपको एक्सप्लेनेशन जो है ना, देखिए ऑप्शन वगैरह सब मल्टी लैंग्वेज में है ना, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो भी ना, वो हिंदी में ही मिलेंगी। तो ये थोड़ा जो है कि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है। और देखिए, अगर आप जो है कि ना, मैं तो ये मानूंगा कि इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, वरना हिंदी जो है वो टेक्निकल बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी बुक है ये। और बाकी मैंने तो यही दोनों बुक करी हैं। और देखिए, अब बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ मतलब यही होगा कि क्वेश्चन, देखिए बुक्स लगाना
जो टेक्स्ट बुक मैंने जो अभी आपको दिखाई है ना वीडियो में, उनकी एक अपनी अलग जो है कि क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि उनकी अपनी अलग एक है लेवल, ठीक है ना, उनके एक अपना अलग जो है कि पोजीशन है। और जो आपके ऑनलाइन देते हो ना टेस्ट सीरीज, उसका एक अलग अपना पर्पज है, ठीक है। देखिए, मैं जो है ना, मैंने ये जो बुक्स है ना यूथ कंपटीशन वाली, और ये मैंने लास्ट में ही उठाई थी, ठीक है। इससे पहले ना मैं जो है कि ऑनलाइन वाले कर रखा था, क्योंकि मैंने, देखिए, आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आपको अगर पैसे खर्चने हैं तो सबसे सस्ता तो ये है कि सबसे सस्ता है, और मैंने वही लिया था, मैंने दूसरी कोई ली भी नहीं थी। तो आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक, ठीक है, सबने नाम सुना होगा, वो मतलब बहुत सस्ती है। इवन शायद 400 रुपये में आपको जो है ना उसका पूरा 1 साल का पास मिल जाता है। तो उसमें आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे एग्जाम जो है ना, वो आपको सारे एग्जाम वाइज जो है ना, एग्जाम वाइज आपके सारे जो है उसमें टेस्ट खुल जाते हैं। और उस टेस्ट में भी मतलब जैसे आप कोई भी जैसे ले लिया आपने, ठीक है, और यूपीआरएल का एग्जाम लग गया, आप सर्च कर लो यूपीआरएल का एग्जाम, ठीक है, या जो भी है, तो आपके सारे उसमें सिलेबस खुल जाएगा पूरा, ठीक है, जो जो उस एग्जाम में आने वाला है। और उस एग्जाम में भी जो है ना वो चैप्टर वाइज रहेगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो थर्मोडायनेमिक मतलब जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीनरी हो गया, सोम हो गया, ठीक है, जो भी है आपकी ना सारी उसकी चीजें जो है ना उसमें आपको टेस्ट मतलब एसटी रहती है, ठीक है ना, स्पीड टेस्ट रहता है, 20-20 नंबर के, 10-10 नंबर के, है ना, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद फुल टेस्ट भी होता है, टेक्निकल का अलग मतलब की होता है, 50 नंबर का टेक्निकल का पूरा रहेगा, जिसमें मिक्स रहेंगे क्वेश्चन। फिर आप जो है कि जैसे कि मतलब करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर के लिए भी उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, अलग अलग सारे रहते हैं, ठीक है ना, तो वो काफी अच्छा है। मतलब इतना सस्ते में आपको इतनी वेराइटीज, और वो मतलब अलग अलग करके। और सबसे पहली चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें जो एक्सप्लेनेशंस है ना वो भी बहुत मतलब बहुत क्लासिफाइड रहती है, मतलब बहुत ट्रस्टवर्दी रहती है, मतलब आप उनको आप जो है ना एज अ एग्जाम में आप उसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। कि जैसे कुछ साइट्स में क्या रहता है कि मतलब क्वेश्चन आंसर गलत दिए रहते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको अपना कर लेते हैं कि हाँ ठीक है इसका आंसर ये है, और फिर हम जो है एग्जाम में मारते हैं तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक के जो आंसर है ना उसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, उसके मतलब मुझे नहीं लगता है उससे कुछ गलत होते होंगे तो एक इक्के दुक्के गलत होते होंगे, बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है आप मतलब। और अगर आपको नहीं भी है तो आप उसमें बता भी सकते हो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत है, तो इसका क्या होना चाहिए, तो मतलब सब अच्छा है। और अगर आप पैसे बिल्कुल नहीं खर्चना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन ये है कि स्टडी ORG करके है, और भी 2-3 साइटें हैं, मैं अभी एग्जैक्ट में उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर डालो ना, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फंस रहा है, तो आप उसको गूगल लेंस से स्कैन कर लो, और फिर उसको गूगल पे सर्च कर लो। तो जैसे आप सर्च करोगे ना तो वो कई सारी साइट्स जो है ना वो अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर देती हैं। तो वो जो साइट्स होती हैं ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनमें हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में भी जो है ना आपके टॉपिक वाइज, ठीक है ना, जो हम लोग होते थे ना चैप्टर वाइज उसमें पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। और उसमें शायद एक चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन रहते, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, और देखिए स्ट्रेटजी जो मेन बताऊं, ठीक है, मेन स्ट्रेटजी आप देखिए आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखिए आप, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अब देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो पार्ट आप स्किप मत करना, ठीक है, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे है, ठीक है, आपके पास नोट्स हैं प्रॉपर, आपने कोचिंग कर रखी है, या आप कोई ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उसको एफिशिएंटली कैसे पढ़ना है ना, एफिशिएंटली कैसे पढ़ना है। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स उठाई, ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने टेक्निकल के लिए मैंने टाइम बांट रखा था, और मैंने रीजनिंग के लिए टाइम बांट रखा था, ठीक है, और रीजनिंग में केवल जो है वो MCQs करता था, ठीक है ना, मतलब 1 घंटे वाला टेस्ट लगा लेता था जिसमें 50 या 55 क्वेश्चन होते थे, मैं उसी करता था, ठीक है। और मैंने टेक्निकल का क्या कर रखा था कि जैसे मैंने जो टाइम सेट किया हुआ है कि आधा टाइम मैं टेक्निकल पढ़ता था, ठीक है, जितने भी मैं टाइम पढ़ता था, 8 या 9 घंटे जितने पढ़ता उसका मैं आधा घंटा टेक्निकल में पढ़ता था। तो टेक्निकल में मैं क्या करता था कि जैसे सपोज कीजिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स उठाई, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स ना मैं पहले मतलब उसके अलावा फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाता था, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स उठाई जब तक वो मैं पूरा कवर नहीं कर लेता था, जब मैं जो भी मैंने नोट्स में लिखे हुए जो भी मैंने कोचिंग से नोट्स थे वो मैं उसको पूरा पढ़ लेता था। उसके बाद जब वो नोट्स खत्म हो जाते थे फिर मैं सपोज कीजिए मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाता हूँ, मैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है पता है, कि आप एक दूसरा जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपने जो पिछला खत्म किया हुआ, जैसे मान लो आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ठीक है, मतलब रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, और अब आप हो सपोज कीजिए आपने सबसे पहले उठाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर आपने खत्म कर ली जो है कि थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर ली, फिर आपने पावर प्लांट भी खत्म कर ली, फिर आपने जो है कि मैकेनिक्स भी खत्म कर ली, सोम भी खत्म कर ली, ठीक है। तो अब
फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या हाल होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके धीरे धीरे वो ग्रिप छोड़ने लगेगी। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है पता है, एफिशिएंट वे ये होता है पढ़ने का कि आप नया तो पढ़ते जा ही रहे हो, है ना, नया तो आप पूरा पूरा कर क्लियर कर ही रहे हो, उसके साथ साथ ना आप 1 घंटा या 2 घंटा एक ऐसा टाइम निकालो कि उसमें ना आप मतलब हल्का हल्का रिवीजन भी करते चलो। ठीक है, मतलब आपका एक सब्जेक्ट तो साथ में जो है कि चलेगा ही चलेगा, मेन जो है आप कर रहे हो। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब आप शुरू में पढ़ रहे होगे ना, जैसे आपने कोचिंग स्टार्ट करी हुई, मैं तब की बात बता रहा हूँ कि आप जैसे अभी क्लासेस ले रहे हो, आपका सिलेबस नहीं हुआ पूरा, ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे सब्जेक्ट अपना नया पढ़ते जाइए। और साथ ही साथ जो है ना, आप एक सब्जेक्ट हमेशा, भले उसको आप 2 घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, वो आपको साइड में चलाइए, है ना, क्योंकि देखिए आप साइड में जब चलाते रहोगे ना, तो अब ऐसा होगा कि जब नया नया सीखते जाते हो तो आप में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे ना, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो और मन से पढ़ रहे हो, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो आपने पीछे पढ़ रखे हैं, जिनको पढ़े हुए आपके 2-3 महीने हो गए, आपने कोचिंग शुरू करी 2-3 महीने पहले उनको पढ़ रखा, फिर उसने आप उनका आपने रिवीजन नहीं किया, तो मेरे दोस्तों वो छूटने लग जाएगा आपसे एकदम। फिर आप जब भी शुरू करोगे ना, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और जीरो से शुरू करोगे ना तो फिर आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा कि यार इतना सिलेबस है, इतना मोटी किताब है, कैसे करूं, अब क्या होगा क्या होगा। ठीक है ना, तो उसको धीरे धीरे करते चलो। तो आप इधर नया पढ़ते रहो और उधर पीछे से भले उसके 2-2 घंटे, भले 8 या 10 ही पन्ने आप पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। ठीक है ना, तो ये साथ साथ जो है ना वो चलता रहता है पैरेलल में, कि आपको नया भी सीख रहे हो और साथ साथ आपका जो पुराना वाला है वो भी आपके बैकअप में चल रहा है। ठीक है ना, तो ये करिए, ये एफिशिएंट वे है मुझ मेरे हिसाब से, और मैं यही स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करता था। ठीक है, फिर लेकिन जैसे आप आपने सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर तो आप कुछ नया तो कर ही नहीं रहे हो, आपको वही चीज़ें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हो कि आप पढ़ते रहिए, वही चीज़ें करते रहिए, लेकिन ये है ना कि रिवीजन मस्ट है। ठीक है, पता, दो चीज़ों से आप कंपटीशन निकाल सकते हो बस, तीसरी चीज़ चाहिए नहीं कंपटीशन निकालने के लिए। पहली चीज़ ये है रिवीजन, और दूसरी चीज़ है आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, आपको अतः प्रैक्टिस करनी है, अतः प्रैक्टिस मतलब कोई भी सोर्स मिल जाए ना, मतलब समझ लीजिए मैंने कुर्मी खत्म कर ली, ये सारी जो मैंने आपको बुक्स दिखाई वो मैंने सारी खत्म कर ली थी, एक रह गई थी, उसके पहले सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसके पहले मतलब ये बुक शुरू करने से पहले भी मैंने टेक्स्ट बुक में बहुत सारी लगा रखी, मतलब समझ लीजिए 2 साल के आसपास, मैं 2 साल ही तैयारी करी है, 2 साल ही में हो गया। और 2 साल भी मैंने पूरा टेक्स्ट बुक का मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, मैं उसकी सारी क्वेश्चन लगा डालता था, जो भी स्टेट के आते थे, राजस्थान का जैसे पेपर हुआ था तो उसकी जो भी आई थी क्वेश्चंस वो, है ना। तो आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए और साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस रखना है उतना आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है ना, रिवीजन तो आपको बैक टू बैक सब्जेक्ट लगे रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करी, फिर ये सारे सब्जेक्ट करते चले खत्म हो गया, फिर शुरू से शुरू कर दो, है ना, फिर शुरू से एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चालू कर दो। मतलब आप समझ लीजिए ना कि आपको एक, जब आप ये रिवीजन करते चले जाओगे ना, करते चले जाओगे, ऐसा मत समझो कि यार 2 बार पढ़ लिया हो गया खत्म, ना ना भाई मेरे, जब तक आपको चीजें फिंगर टिप्स पे नहीं याद हो जाएंगी ना, तो जब तक आपसे कंपटीशन नहीं निकल रहा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब तक आपको चीजें ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मतलब मेरी बात मानिए, जब आप इस तरह का कर लोगे ना अपना लेवल, कि और ये लेवल पता है कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, बस खाली रिवीजन करना, खाली रिवीजन करना है सब्जेक्ट। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए ना, आप जब नहीं हो रहा, जब तक आप ना पीछे से आपका पूरा मैं लोगों को देखा है 2 बार 3 बार पढ़ लिया, कहते ठीक है हो गया, कवर हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, आपको हर पेपर से पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और आप जितना भी आपका पेपर नहीं लगा है, 6-6 महीने पेपर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगने दो, हम अपनी तैयारी करेंगे, हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। जितना, जब तक सिलेक्शन नहीं होना, मतलब मैं तो गिनती भी भूल गया था कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया। पहले तो मैं 4-5-6 बार का मतलब मैं लिख के रखता था कि हाँ मैंने 5 बार ये कर लिया, फिर वो इतना टाइम, 2 साल हो गए, फिर 1 साल तो कोविड में एग्जाम ही नहीं हुआ, है ना, तो वो तो मैं गिनती ही भूल गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, मतलब आप जब इस तरह का कर लोगे ना, तो मैं सच सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ, ये मैं जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। तो आप जब सिलेबस आप जब इतना बार रिवाइज कर लोगे ना अपने नोट्स, तो मेरी बात मानिए ना, आपको मैक्सिमम 8 घंटा लगेगा, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे फ्लूइड मशीनरी हो, और चाहे सोम हो। ठीक है, कितने बड़े सब्जेक्ट हो ना, मैक्सिमम आपको 8 घंटा लगेगा, और आप 8 घंटे में पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज कर जाओगे। ये लेवल अचीव हो जाएगा अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हो तो। ठीक है ना, मतलब वो नहीं करना है कि 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, छोड़ दिया, ठीक है यार अब तो कवर हो गया, ना ना, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होता ना, जब तक भी जितना भी आप पढ़ते हो ना, रिवीजन करते हो, रिवीजन करते हो, एक सब्जेक्ट खत्म हो, दूसरा उठाओ, दूसरा, फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ गए, फिर से साइकिल शुरू कर दो। ठीक है ना, फिर से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करते चले जाओ। तो आप पता है क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगी ना, आपके नोट्स इतने, आप अपने नोट्स से इतने वाकिफ हो जाओगे ना, कि जब भी आपको कोई चीज ढूंढनी होगी ना, कोई चीज डाउट आएगा, तो आप पता क्या करोगे, 2 से 3 बार कॉपी के पन्ने पलटोगे ना, आप उसी पेज पे पहुंच जाओगे कि हाँ देखो यहाँ पे ये चीज लिखी है, तो यही चीज मुझे जाननी थी, ऐसी हो जाएगी। और सेकंड थिंग ये कीजिए
कि एक ना आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, एक ऐसी पतली बुक ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए ना कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, जैसे टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं या ये जो यूथ पब्लिकेशन मैंने बुक बताई इससे लगा रहे हैं या इससे लगा रहे हैं, तो आपको देखिए मतलब जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाए ना, तो 100 में से आपको 20 या 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि उसमें आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इतना डिग्री एंगल होना चाहिए, इतना इतना इस मटेरियल का इतना, मतलब ये इस चीज में ये मटेरियल यूज करते हैं। तो जो फैक्चुअल चीजें या ऐसी चीजें जो आपको लगे कि यार मैंने ये नोट्स में तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, ये तो एकदम नया सा आ गया, तो उसको आप क्या कीजिए, एक पतली सी बुक बनाइए, ठीक है, उसमें आप नोट करते जाइए, ठीक है ना, उसको आप नोट करते जाइए, और जब वो आप नोट करते 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 ना वो काफी हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी उसको काफी बना रखी थी, मतलब वो काफी मोटी हो रखी थी, ठीक है। तो उससे क्या होता था ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस ना एग्जाम्स में फंसते थे, ठीक है। तो ये देखिए ये स्मार्ट वर्क होता है। तो अब आप क्या कीजिए कि वो आपने बुक बना रखी, जो जो आपको क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये नया पढ़ा है मैंने, यार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, आपने उसको एक लाइन में उसको बना के अपने मन से लिख लिया कि हाँ हाँ ये इसकी वैल्यू होती है। फिर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, 10 दिन बच्चे हैं एग्जाम के, तो लास्ट के उसके 2 दिन 3 दिन बना लीजिए, ठीक है ना, लास्ट के 2 3 दिन बना लीजिए, और वो उसमें ना बस एक बार लाइन मारते चले जाओ, बस एकदम रीडिंग मारते चले जाओ, हाँ 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 ऐसा 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 ये होता है, ठीक है, वो सारे पन्ने पढ़ते चले जाओ, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम से पहले भी अपना शेड्यूल बना लेना, एग्जाम देने से पहले भी अपना शेड्यूल बनाइए कि 25 दिन में है ना, 20 दिन, 25 दिन में 10 दिन ये करना, 10 दिन करना, तो इसका जरूर टाइम बनाए, ये कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि पता है जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी कदार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने समझ लीजिए कि वो बुक बना ली, उसमें से आपके 2 3 भी क्वेश्चन फंस गए ना, तो आपका वो हार्डवर्क जो है ना वो वहाँ पे पेड ऑफ हो गया, ठीक है। यही चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आपको लग रहा होगा कि फुद्दू चीजें बता रहा हूँ, लेकिन फुद्दू नहीं है ये। आपको ना ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मोस्टली ना ये रिपीट होते ही होते हैं, और यही आपके ना डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं। क्योंकि देखिए कंसेप्चुअल चीजें तो यार बंदा 6 साल से पढ़ रहा है, उसने कंसेप्ट में तो आप उसको बीट कर नहीं लोगे, आप भी कर लो वो भी कर लोगा, लेकिन हमको ऐसी चीजें करनी है जो अदर ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप ये चीजें एक जो है कि अपना सकते हो कि जो भी आपको अलग क्वेश्चन लिखे उसको आप लिखिए, और 2 3 दिन शॉर्ट कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए 28 को मेरा एग्जाम है, तो 25 तारीख को हूँ मैं, तो 26 को मैं जो है ना ये 2 दिन में ये इसको पूरा पढ़ लूंगा। वो पढ़ के जाओगे, अब 1 2 क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाते हैं अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है। तो बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बताने को तो मैं बहुत भी चीज़ें बता सकता हूँ, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगी, ठीक है। तो बाकी चैनल में बने रहिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे भेजते रहिए, और मैं जैसा तैसे जो है वो टाइम निकाल के आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता रहूँगा और वीडियो भी बनाता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग चीते हैं, ठीक है, आप सभी लोग शेर हैं, और आप एक ना एक दिन अपनी जो है कि मंजिल जरूर पाएंगे, और बस आपको जो है वो गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो आपको लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है, और वैकेंसियाज आ रही हैं, और इसमें डिप्लोमा लेवल पे बहुत वैकेंसियाज आ रही हैं, और आप जो है कि वो फाइट करते रहिए, और डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। बरसाती मेढक मत बनिए कि 4 दिन 5 दिन एकदम झोंक लगा के पढ़ लिया, फिर 2 3 दिन घूम रहे हैं, ठीक है, नहीं, डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्यार दीजिए चैनल पे, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा शेड्यूल इधर बहुत हेक्टिक हो रहा है, शिफ्ट जॉब है और सेंट्रल कंट्रोल रूम में है, तो वहीं से हम सारा प्लांट कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ की जॉब थोड़ी हेक्टिक है। तो मैं शेड्यूल से टाइम निकाल के बना रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा प्यार दिखाइए मुझे, कि मुझे लगे कि मुझे ये सब काम करना वर्थ है, ठीक है। और बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, उसमें बताइए आपको वीडियो से क्या पार्ट आपको ठीक लगा, आप रिलेट कर पाएँ, या कुछ आपको मोटिवेशन सा लगा कि आप फॉलो करोगे उस स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए इसी तरह। चलिए, बाय।